Hello bachcho, let's read out the question first. The n rows, each containing m cells in series, are joined in parallel. Maximum current is taken from this combination across an external resistance of 3 ohm resistance. If the total number of cells used are 24, an internal resistance of each cell is 0.5 ohm then. So यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देयर आर एन नंबर ऑफ रोज, यानी कि 1 2 3 इस तरीके से एन नंबर ऑफ रोज है, ठीक है। और ईच रो में, ठीक है, एम नंबर ऑफ क्या है, सेल्स है। और वो सीरीज में जुड़े हुए हैं और फिर इनका कॉम्बिनेशन इस तरीके से पैरेलल में जुड़ा हुआ है। यानी कि सिंपली हमें क्या दे रखा है कि n into m, this is equals to the total number of cell which we are given here as 24, ठीक है ना। m मल्टीप्लाई बाय n टोटल नंबर ऑफ सेल है और वो किसके बराबर है, 24 के बराबर है ना। इसको कनेक्ट किया गया है अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, वो है 3 ओहम के बराबर, राइट। एंड सिमिलरली जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल है, जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, वो दे रखी है 0.5 ओहम के बराबर। सो हमें फाइंड करना है एन और एम का मान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So हम कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, सिंपली मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल का कॉन्सेप्ट। हमने एक चीज पढ़ा है, दैट इज द मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल, यानी कि जब कभी सेल को हम सीरीज में जोड़कर फिर उसे हम पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं, सो उन्हें कहते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल कंडीशन। सो मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल की कंडीशन में आई मैक्स के लिए क्या कंडीशन होंगी, यानी कि करंट का मैक्सिमम होगा। सो आई मैक्स कंडीशन यदि उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, सो वो होती है कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी कि कैपिटल आर, ठीक है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दिस शुड बी इक्वल्स टू द इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस। किसके इक्वल होनी चाहिए, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस की इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पर इफेक्टिव बोलने का मीनिंग क्या है कि इफेक्टिव मीन्स टू से कि एम और एन का कॉन्सेप्ट वहां पर आना चाहिए। सो इसका फॉर्मूला होता है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, दिस शुड बी इक्वल्स टू एम बाय एम टाइम्स ऑफ स्मॉल आर के। तो भाई इसी छोटे से कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कंडीशन लगा देते हैं कि r इज इक्वल्स टू m बाय n टाइम्स ऑफ स्मॉल r होना चाहिए फॉर आई मैक्सिमम। कैपिटल R 3 इज इक्वल्स टू m बाय n, स्मॉल r कितना दे रखा था, 0.5। सो ये उधर जाके डिवाइड कर देगा। सो हमें देखिए 5 6 जा 30, यानी कि ये 6 मिल जाएगा। सो 6 इज इक्वल्स टू m बाय n, दिस implies 6n is equals to m। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ऑलरेडी एक इक्वेशन लिख रखी थी, दैट इज n मल्टीप्लाई बाय n। ये टोटल नंबर ऑफ सेल है जो कि 24 के बराबर है। यहाँ पर m का मान यदि हम रख दें तो देखिए क्या हो जाएगा, 6n इंटू m कितना है, अच्छा n, दिस विल बी इक्वल्स टू 24, n इंटू n का स्क्वायर हो गया, दिस इज इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय 6, 6 चौक 24, यानी कि यहाँ से n का मान कितना आ गया, 2 के बराबर। n तो आ गया 2, इसे हम इसी सेम इक्वेशन में रख देंगे यहाँ पर। सो ये हो जाएगा 2 इंटू m इज इक्वल्स टू 24, राइट। सो यहाँ से मुझे m का मान कितना मिल गया, 12 के बराबर। सो देखिए यही हमसे पूछा था थ्रू द क्वेश्चन टू फाइंड द नंबर ऑफ n एंड m, और ये हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल कॉन्सेप्ट से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो क्या आया है, M12N2, M12N2 यानी कि ऑप्शन सी मैच हो रहा है। सो ऑप्शन सी विल बिकम करेक्ट,
So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.